श्री राधे। ब्रजलीला चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ब्रजलीला चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइएगा। यहाँ तो अब सावन का महीना शुरू हो चुका है और अधिक मास भी साथ में है, तो आनंद ही आनंद बरस जाता है सारे ब्रज धाम में। वृंदावन में तो देखने वाली रश होता है, भीड़ होती भक्तों का, जो आनंद मनाते हैं, ठाकुर जी के नाम की चर्चा की, राधे राधे करते हैं। और संकीर्तन होता है सुबह के वक्त, मतलब 24 घंटे संकीर्तन चलता रहता है, परिक्रमा चलती रहती है श्री धाम वृंदावन की, गिरिराज जी की। देखिए, बहुत ही आनंद आ जाता है। आपने कभी परिक्रमा की है वृंदावन धाम की? जी, खाली गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं है बरसाना धाम की भी परिक्रमा है। और इस समय तो अब देखिए ना, ब्रज यात्रा के लिए लोग निकल पड़ते हैं। 84 कोस यात्रा भी शुरू होती है बीच में जाकर, आगे कई करते हैं अभी। तो देखिए, अब सावन का महीना है, सावन का इंतज़ार करते हैं हम, और अधिक मास है साथ में, तो मास का जो सावन का महीना अब 2 मास का हो गया देखिए, बहुत ही हिंदू धर्म में तो इसकी जो मान्यता है बहुत उच्चतम है, पवित्र है। आपको मालूमात ही है, हिंदू धर्म में तो इतने त्यौहार हैं, आप देख लीजिए, त्यौहार ही त्यौहार है। हम अपने आम जीवन को व्यतीत करते हैं, साथ साथ में त्यौहार भी मनाते हैं और बड़ी श्रद्धा से मनाते हैं, मंदिरों में जाते हैं। देखिए, जो सावन का महीना है, हम इसमें बहुत बड़े बड़े धामों में भी जाते हैं, भगवान शिव भोले की भी बड़ी श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। चलिए, आज मैं चर्चा करने आया हूँ आपके साथ कि देखिए, जो कैसे आपने भोग लगाना है। सावन है ना, सावन है, गोपाल जी जो बाल स्वरूप में है, तो यशोदा मैया उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाती थी, तरह तरह के मिठाइयाँ बनाती थी। अरे वहाँ तो गोकुल में तो आनंद ही आनंद बरस जाता था। अब बाल स्वरूप में देखिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात और अमल भी करना। आप चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए, साथ साथ इसको मत भूलना आप। देखिए क्या है, अब जैसे हम नित्य नेम रोज़ पूजा अर्चना करते हैं, गोपाल जी की सेवा ले रखी है, तो जैसे करते हैं आप करते ही हैं, श्रद्धापूर्वक कर रहे हैं। लेकिन जो सावन का महीना है, इसमें क्या है, खास तौर गोपाल जी की सेवा विशेष करनी है आपको। देखिए, बाल स्वरूप है, जब बच्चे, आप देखिए आपके घर में जब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो कुछ महीनों के हो जाते हैं, तो बच्चों को सुबह सुबह उठते सार ही कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, उनको भूख लगती है, टांगे खूब मारते हैं, खूब रिड़ते हैं, तो जल्दी पच जाता है भोजन उनको। तो गोपाल जी के लिए क्या करना है, यशोदा मैया जो क्या करती थी, जो मेरी सोच के मुताबिक क्या करती थी, जो सुना है हमने संतों के वाणी से भी, रबड़ी बना के रखती थी और गोपाल जी को सुबह उठते पहले सार ही, ले कान्हा रबड़ी खा। कन्हैया, आपको पता, चपट 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 खा जाते थे, स्वाद लगा लगा के, और मैया को निहारते थे, मैया और क्या देंगी। तो फिर भ्रमण करते थे सारे गोकुल का। तो देखिए, जो अब वृंदावन धाम में क्या है, सारे ब्रज धाम के जो जहाँ भी जितने भी प्रगट ठाकुर जी हैं, वहाँ पर क्या फूल बंगले पड़ते हैं, बहुत सुंदर सुंदर फूल बंगले पड़ते हैं, खुशबू वाले, ओरिजिनल खुशबू वाले फूल बंगले पड़ते हैं। बहुत लाखों रुपए लगते हैं, भक्तगण खर्च करते हैं, और उनके लिए विशेष व्यवस्था होती है भोग की। तो आपने क्या करना है, चलिए अब घर की ओर चलते हैं। यहाँ तो बिहारी जी की चर्चा हो जाती है, बीच में आ ही जाते हैं बिहारी जी। तो क्या है कि घर में जो सेवा ले रखी है आपने, तो विशेष प्रकार का जल लेकर, जल तो आम लेना है आपने, उसमें आप क्या डालेंगे, इत्र भी डाल सकते हैं, गुलाब जल डालिएगा। गुलाब जल से डाल के अपने लाला को, अपने गोपाल जी को स्नान करवाइएगा, और मखमली टाइप टावल लेना, तौलिया लेना, सहलाते हुए उनका शरीर जो है, विग्रह है ठाकुर जी का, उसको पोंछना है, सुखाना है जल को, और वे सुंदर सुंदर कपड़े धारण करवाने, पोशाकें धारण करवानी है। यशोदा मैया तो बहुत श्रृंगार करती थी, बहुत श्रृंगार करती थी, माथे पर करिए, गालों पर भी करिए श्रृंगार, पेंट श्रृंगार, और कलंगी वाला आप मोर मुकुट धारण करवाइए, चोकर हार डलवाइए, कंगन डलवाइए, अत्यंत श्रृंगार है। और नई नई बांसुरियां दीजिए आप अपने गोपाल जी को, जिससे गोपाल जी रीझ जाएं।
और क्या है, अब चलते हैं थोड़ा थोड़ा सा वृंदावन धाम की बात करते हैं हम लोग। वहाँ क्या है, फाउंटेन लग जाते हैं, फुहारे आप देख लीजिए, बिहारी जी के मंदिर में, राधा वल्लभ जी के मंदिर में, सभी जहाँ प्रकट ठाकुर जी हैं वहाँ फुहारे लगे हुए हैं, बड़े बड़े फुहारे हैं। और वहाँ पर फुहारे छोड़ दिए जाते हैं ठाकुर जी के समक्ष, और भक्तगण भी उन फुहारों का आनंद लूटते हैं, राधे राधे करते हुए, संकीर्तन करते हुए, नाचते हुए। तो फुहारों के नीचे वो भी फुहारों का आनंद लूटते हैं, भीग जाते हैं। फिर क्या होगा, इसी कारण तो आए हैं श्री धाम वृंदावन में। और आपने घर में, चलिए घर में आ जाते हैं फिर दोबारा। घर में क्या करना है, ठाकुर जी को छोटा, जितने सी साइज के ठाकुर जी हैं आपके, छोटे ही होंगे बड़े भी हों, तो फुहारा लीजिए आप, फाउंटेन बनवाइए, उसमें ठाकुर जी को बिठा दीजिए और फाउंटेन चला दीजिए। आहा, उसमें थोड़ा सा आप गुलाब जल भी डाल दीजिए, सुगंधमय माहौल बन जाएगा, सुगंधमय माहौल बन जाएगा, आनंद ही आनंद आ जाएगा। और ठाकुर जी को तो आप तरह तरह के पकवान बनाइए, मालपुए बनाइए, लड्डू बनाइए देसी घी के, खोए के पेड़े बनाइए, तरह तरह के व्यंजन, मिठाइयाँ। ठाकुर जी बहुत चटोरे हैं, कड़ी के खास तौर चटोरे हैं। जब सब्जी बन रही है तो कड़ी जरूर बनाइए, इन दिनों में कड़ी उनको भोग लगवाइए। आनंद आ जाता है जब ऐसे आप ठाकुर जी को प्रसन्न करेंगे, तो प्रसन्नता तो आपको भी मिलेगी, क्योंकि आप यशोदा मैया बनकर, गोपी बनकर गोपाल जी की सेवा में लग गई हैं। आनंदित माहौल बन जाता है। तो इस तरह से आप सेवा करिएगा, सुंदर से सुंदर इस वक्त आपने उनको सजाना है, रिझाना है, और झूला भी लीजिएगा, सावन है ना। देखिए, हम तो जन्माष्टमी में झूले झुलाते हैं खाली नहीं, सावन में जुगल सरकार वनों में जाते थे और वहाँ अपने बाल सखाओं के साथ, सखियों के साथ राधा रानी झूला झुलाते थे, और गान वादन भी होता था, गान वादन भी होता था। आपको मालूम नहीं है, ठाकुर जी के सखा थे जो वादन बजाते थे, संगीत के भी बहुत शौकीन हैं ठाकुर जी तो हमारे। तो आप नौका विहार भी करवा सकते हैं, नौका विहार भी करते थे सावन में। देखिए, यमुना जी में जल भर जाता था तो ठाकुर जी नौका विहार भी करते थे। तो इस तरह से आप अगर अपने घर में ही ये सारी चीज़ें आप मैनेज करिए और ठाकुर जी को प्रसन्न करिए, राधे राधे करते जाइए। अगर मेरी बातें लगती हैं, अच्छी लगती हैं, सुंदर लगती हैं, तो ठाकुर जी के प्रति हैं, हम भी समर्पित हैं ठाकुर जी के चरणों में, आप भी हैं। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाइए। इसी प्रकार की चर्चाएं और होती रहेगी। जय जय श्री राधे श्याम।